नमस्कार साथियों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। अभी हमारी स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, किसी कारणवश वो रुक गई थी। हमने वो स्ट्रीम को डिलीट कर दिया। अब दोबारा से हम फिर आपके बीच में लाइव हुए हैं और लाइव जो विषय था हमारा वो बागवानी है। बागवानी को लेकर कई तरह की क्वायरीज आ रही है। बागवान जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी के सैंपल आजकल लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह की उसकी प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में हम खास बातचीत करेंगे आज पंकज नेगी जी से। और ये गुरु जी के नाम से भी विख्यात है। इनसे बातचीत करेंगे कि जो मिट्टी की सैंपल है वो क्यों लेने ज़रूरी है और जो आपका बगीचा उसमें क्यों ज़रूरी हो जाता है, जो मिट्टी के पोषक तत्व वगैरह क्यों ज़रूरी हो जाते हैं उसको जानने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सैंपल लिए जाते हैं और किस तरह से ये अपने जो बगीचे हैं कितने बगीचे से कितने सैंपल लिए जाने ज़रूरी है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और साथ ही अपनी सेवाएं कई क्षेत्रों में दे रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपनी सेवा दे रहे हैं। वो चाहे आपकी प्रोनिंग से कैंप से, वो चाहे कई तरह के ये अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं पंकज नेगी जी। पंकज नेगी जी, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत। धन्यवाद और मेरा सबको नमस्कार जी, अभी हमारी सर स्ट्रीम रुक चुकी थी किसी कारणवश। अब आगे हम प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं और सर जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे जो ये बागवान है, किसान है, वो जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो मिट्टी है, जो हमारे बगीचे, उससे किस तरह से सैंपल लिए जाने चाहिए मिट्टी के। तो सर इसकी प्रक्रिया के बारे में बताएं। सबसे पहले हम सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। जी, तो अभी हम शुरू किया था, तो देखिए हमने इससे पहले शुरू किया था। देखिए ये पौधा है। तो सर जो हमारे जो बागवान जुड़े थे शायद वो हमने डिलीट कर दिया पोस्ट। थोड़ा सा ये प्रक्रिया आपको शुरू से बतानी पड़ेगी। इसका स्लोप जो है नीचे को ऐसे को, तो जो पौधे की साइड का पोर्शन है, मान लिया ये तौलिया 4 फुट चौड़ा है हमारे, जी, तो बिल्कुल सेंटर 2 फुट में आ जाओ। अब जैसे यहाँ 2 फुट आ गया, जी, तो अगर तो आपने ऐसी मल्चिंग की है तो ये घास निकालना पड़ेगा। जी, इस जगह पे मल्चिंग नहीं है, जी। तो आप सबसे पहले एक जगह कसी अच्छा, मारिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, कई कहते हैं कि इसको 2 इंच ऊपर से स्टे निकाल अब ये दीजिए। देखिए ना, मिट्टी है पूरी, ये अगर तो पत्ते वगैरह या कुछ ऑर्गेनिक। अच्छा सर, कई दफा इसमें गोबर वगैरह भी होता है ऊपर, उसको साफ करना। ऊपर से थोड़ा बहुत, अगर ऊपर से जी, हम क्या करें, 2-3 इंच छोड़ के जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। जी, क्योंकि टॉप लेयर से हमारे को चाहिए होती है सॉइल सैंपल। जी, तो थोड़ा बहुत जैसे यहाँ है, थोड़ा बहुत घास फूस कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जी, इसमें। जी, जी, जी। अब हम इसको एक ही जगह कसी मारेंगे जब तक ये कोई 9 इंच से 12 इंच का खड्डा ना हो जाए इसमें। अच्छा, 9 से 12 इंच का। हाँ जी, 9 से 12 इंच का। जी, ये कसी थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी चाहिए। अब जी, इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कि हम एक स्टील की कौली या स्टील का ग्लास लेंगे। जी, स्टील की कौलिया, क्योंकि हमारे को लेयर नीचे से ऊपर तक चाहिए, तो हम इसको नीचे से लेकर इसकी साइड ऊपर तक खुर्चेंगे ऐसे को। जी। ये हमारा इस पेड़ का सैंपल आ गया और हम इसको लिफाफे में डाल देंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो ये कोई 9 इंच से 12 इंच होना चाहिए खड्डा गहरा। जी, तो हमने ये निकाला, ऐसा ऐसा हम 6-7 जगह 8 जगह से निकालेंगे। मान लिया जाए सर, मान लिया जाए एक बागवान के पास लगभग लैंड है 5 बीघा, वो कंसोलिडेट जगह है, मान जाए एक बगीचा है पूरी तरह से, और उसमें कहाँ से सैंपल लेने जरूरी है? उसमें ऐसा होता है कि जिगजैग पैटर्न में सैंपल ही आता है कि मान लिया जाए जैसे हम बगीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे सर ये आपका जैसे ये बगीचा, ये कोई 12-13 बीघा होगा जो आपको दिख रहा है जी, तो ये एक ही स्लोप है जी, और शेडी और सनी नहीं है, एक ही जैसा धूप पड़ रही है इसमें, और मिट्टी का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, तो इसका सिर्फ एक ही सैंपल निकलेगा। जी, यानी कि अगर मिट्टी लाल रहे या काली रहे उसका भी कोई फर्क है? हाँ, फर्क है। अगर आप लाल मिट्टी है आपकी, कहीं कहीं काली है, तो काली का अलग निकलेगा, लाल मिट्टी का अलग निकलेगा। जी। अच्छा, दूसरा आपने बताया एक सनी साइड एरिया है, दूसरा आपका शेडी एरिया है, तो उसमें भी अलग सैंपल? हाँ, उसमें अलग सैंपल रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये भी बागवान जानना चाह रहे हैं, एक मान लिया जाए 10 साल से ऊपर के बड़े पौधे हैं या 10 साल से नीचे छोटे पौधे हैं, उसके भी सैंपल अलग बनते हैं? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे यहाँ बीच में देखो आप, कहीं बड़े पेड़ है कहीं छोटे पेड़ है, इसका एक ही सैंपल रहेगा। अच्छा, इसका एक ही सैंपल रहेगा, यानी कि आप कह रहे हैं जिग जैग में आपने सैंपल। हाँ, जैसे एक सैंपल मैं यहाँ से ले लूंगा, एक वहाँ से ले लूंगा, एक कुछ साइड से ले लूंगा, अलग अलग जगह से ले लूंगा, एवरेज सा सैंपल बन जाए। जी। अब जैसे हमने ये मिट्टी ली है इस जगह से, जी, तो इतनी मिट्टी आप 6-7 जगह से ले लीजिए। जी, फिर इसको किसी अखबार वगैरह में, ये प्लास्टिक में नहीं डालनी है जी, और बहुत देर धूप में भी नहीं रखनी है। जी, जैसे आपने निकाली मिट्टी, जी, तो उसको किसी न्यूज़पेपर वगैरह में डाल दीजिए। जी। अगर तो आपने कम लिए तो ये इसको थोड़े थोड़े मोटे मोटे, इसमें जो पत्थर पुत्थर है ना जी, या घास फूस, वो निकाल दीजिए। इसमें तो कोई पत्थर और घास फूस नहीं है। जी। तो ये 6-7 सैंपल की इकट्ठी कर लीजिए आप। अच्छा। जो एक ही जगह से लीजिए आप। जी, जी, तो इकट्ठी करके इसको मिक्स कर लीजिए इस तरह से। जी, अगर तो मिट्टी बहुत ज्यादा है जी,
तो आप इसको कम करेंगे। जी जैसे मैंने लिए कोई 100 ग्राम मिट्टी, अगर 6-7 अगर लूंगा 600-700 ग्राम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काफी है इतनी 600-700 ग्राम। जी, 400-500 ग्राम भी होती एक है। जो सैंपल लेना है वो लगभग 500-600 ग्राम का होना चाहिए। हाँ 500-600 ग्राम का होना चाहिए, पर लगती तो बहुत कम है जी मिट्टी। तो अगर आपके बहुत ज्यादा होगी तो इसको ऐसे करना है, जैसे ये माउंट बना दिया आपने, इसको क्रॉस कर दो, ऐसे को दो तरफ क्रॉस कर दिया, फिर जी। साइड की निकाल दी, फिर ये वाली रख दी, जी ऐसे करके। अगर आपने ऐसी निकाली जितनी मैंने निकाली कि एक पेड़ से 100 ग्राम, जी तो 600-700 ग्राम होगी, वो चलती है। जी फिर इसको किसी पैकेट में डाल के, जी, या अगर आपने सुखानी है तो घर पे सुखा दीजिए, छाया में, पर धूप में नहीं यानी कि सुखानी है। इसमें धूप में नहीं इसको धूप में नहीं सुखाने का। सुखाएंगे आप, जी या छाया में सुखाएंगे, जी या तो फिर लेबोरेटरी वाले खुद सुखाएंगे इसको। जी। अच्छा, ये रही सर प्रक्रिया मिट्टी निकालने की। अब जानना चाहेंगे सर, ये क्यों जरूरी हो जाता है जो मिट्टी की जांच करवाना? ऐसा होता है कि हम खादें डालते हैं, जी तो हमारे को ये नहीं पता होता कि हमारी मिट्टी में कौन सी खाद है, कौन सी नहीं है। जी तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगी कौन सी खाद की जरूरत है और कौन सी की नहीं है। जी तो उससे आपकी बचत भी होगी, पैसा भी बचेगा, और फजूल में आप खादें नहीं डालेंगे। जी। तो मान लिया जाए अब ये बागवानों ने अपने बगीचे से मिट्टी निकाल दी है और लगभग आप कह रहे हैं कि अगर घर में सुखाना चाहे तो छाया में सुखाए, कितने दिन वो सुखानी चाहिए? वो आपको जब थोड़ी सूख जाए, बाकी तो लैब वाले खुद सिखाएंगे। जी तो फिर इसको मैं प्रक्रिया बताऊं, इसको पीसा जाता है जी लैब में, जी और फिर इसको छाना जाता है। जी फिर ये अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग वे की जाती है, मतलब जी वेट किया जाता है। जी फिर उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं। जी। यानी कि आप मान लिया जाए 5 बीघे का जमीन है, उससे एक सैंपल बनाना पड़ेगा या 2 सैंपल? अगर बिल्कुल एक स्लोप है या फिर एक खेत है और जी मिट्टी एक जैसी हो, चाहे 20 बीघे का खेत है, तो एक ही सैंपल बनेगा। अगर जी आपके शेडी और सनी है जी तो वो अलग बनेंगे, जी या सॉइल स्ट्रक्चर चेंज होता है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, या लोमी है, जी तो वो अलग अलग सैंपल बनेंगे। जी। देखिए बागवान भाइयों, आपको जिस तरह से पंकज नेगी जी जानकारी दे रहे हैं, अगर आपके पास अगर लाल मिट्टी है तो उसका एक सैंपल बनेगा, वो चाहे ऑर्चर्ड आपका एक ही हो, बगीचा चाहे एक ही हो, चाहे 5 बीघे का हो, चाहे 2 बीघे का हो, चाहे 10 बीघे का हो, उसका एक ही सैंपल बनेगा। अगर आपकी मिट्टी में अगर फर्क रहता है, काली और लाल मिट्टी रहती है, तो उसके आपको 2 सैंपल बनाने पड़ेंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? इसकी रिपोर्ट जनरली लैब वाले हफ्ते 10 दिन में दे देते हैं। जी और मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हर साल करवाने की ज़रूरत नहीं है। जी जैसे आपने इस साल टेस्ट किया, मान लिया आपका पीएच गड़बड़ है, जी कुछ गलत है, तो जी। नेक्स्ट ईयर सिर्फ पीएच का टेस्ट कराएं। जो पीएच जनरल पूरी सॉइल टेस्टिंग होती है 4-5 साल में एक बार हो सकती है। जी एक बार आप करवा दीजिए शुरू में, जी उसके बाद आप फिर करवा सकते हैं, मतलब वही पर्टिकुलर टेस्ट जिसमें आपकी प्रॉब्लम थी। जी। चलिए, ये तो आपकी मिट्टी की जानकारी आपने दे दी है। साथ में सर कौन कौन से टेस्ट जरूरी करवाने होते हैं? इसमें कई तरह के टेस्ट सबसे जरूरी तो पीएच का टेस्ट होता है। जी इसमें इन सब टेस्टों में पीएच का सबसे जरूरी होता है। जी पीएच होता है नाप, तो 114 होता है उसका ग्रेडिंग। जी तो वो होता है एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल का, जी कि भाई 7 पे न्यूट्रल माना जाता है। जी हमारा पीएच मतलब कि 6.5 6 to 6.5 7 तक भी चलता है, होना चाहिए बगीचे का। जी उससे क्या होता है कि अगर आपके खुराक जमीन में भी होगी ना, जी तो वो पेड़ों में नहीं जा पाएगी अगर पीएच आपका गलत है। मान जी लिया 5.5 है, 5 है, यहाँ पहुंच जाए और उसमें आपकी मिट्टी में तेजाब बनने लग गया, ये समझ लो आप लो पीएच में। जी हाई तो यहाँ बहुत कम होता है, जी कि नहीं होता। जी जी तो सबसे जरूरी पीएच का टेस्ट है, जी और उसी के बेस पे सब कुछ होता है। जी और उसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन किया था कि आपके घास फूस गोबर कितना है पेड़ में। फिर मेन टेस्ट होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। जी अब इसमें कैल्शियम भी इंक्लूड होता है। जी और ज़्यादातर बगीचों में है कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि चूना हम डाल देते 3-4 साल में एक बार। जी और आ, जो मेरे अपने वो सोच है, जी यहाँ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालते लोग, जो जी कि एक्सेस मिलती है आपको। जी और जो नेचुरल लकड़ेंगे यहाँ, जी फॉस्फोरस कम है, जी पोटाश भी हाई आती है यहाँ पे। जी तो ये है पोजीशन यहाँ की। जी। आपसे जो अहम क्वेश्चन है सर, वो जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे बागवान जानना चाहते हैं कि इसका सही समय कब रहता है सैंपल लेने का? इसका सही समय डोमेंसी में रहता है, मतलब ये समझ लो अक्टूबर से मार्च तक कभी भी करवा सकते हैं आप। जी। अगर आपने खाद की प्रक्रिया गोबर नहीं डाला हो? इसमें क्या नहीं, गोबर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जी खाद का पड़ता है। जी अब जैसे मान लिया आपने नाइट्रोजन डाला है, जी कोई भी डाला, मान लिया कोई भी नाइट्रोजन में कोई भी फॉर्म डालिए, जी तो आप ऐसा कीजिए ना, नाइट्रोजन का टेस्ट मत करवाइए, बाकी जी। टेस्ट तो हो सकते हैं। बाकी टेस्ट हो सकते हाँ। हैं।
चलिए, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ सर इसकी टेस्ट करवाए जा सकते हैं? पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स थी, जी जैसे नौनी में होते थे, शिमला में, चौड़ा मैदान में है, जी वहाँ होती थी। जी, अब तो प्राइवेट लैब्स बहुत खुल गई है, काफ़ी खुल गई है। काफी खुल अगर गई हम कोटखाई की बात करें, हमारे यहाँ फार्म सेंटर है, वहाँ पे भी इसके सैंपल लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ फार्म सेंटर प्लस सेंटर जो आपका ठियोग है, वहाँ पे भी एक लेबोरेटरी खुली है, वहाँ भी काफ़ी सारे टेस्ट लोग करवा रहे हैं। वो ऐसा है ना कि जब आप को फैसिलिटी मिलती है तो आप ज्यादा करवाएंगे, मतलब कि ज्यादा लोग करवाएंगे टेस्ट। जी तो जी फैसिलिटी मिली है तो अच्छी बात है जी कि कलेक्शन सेंटर है कोकुनाला में, जी तो वहाँ से वो सैंपल्स कलेक्ट करके ठियोग भेजते हैं, जी तो वहाँ रिपोर्ट्स आ जाती है हफ्ते 10 दिन में, सुना है मैंने रिपोर्ट्स आती है। और हर जगह कलेक्शन, हर लैब के जी कलेक्शन सेंटर है। सोलन में भी एक लैब है, जी शिमला में भी 3-4 लैब्स हैं, जी तो सब मेहनत कर रहे हैं, जी कुछ ना कुछ फायदा होगा इसका। जी। सर, अगर कई बागवान, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि बागवान अपनी मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं, तो उससे फसल पे भी फर्क पड़ता है? अगर कोई पोषक तत्व पूरे ना हो या पीएच गड़बड़ रहता है, तो उससे कितना फर्क पड़ता है फसल पीएच पे? गड़बड़ से तो बहुत ज्यादा गड़बड़ रहता है। जी तो जो सॉइल में होता है कटायन एनायन का रेशो होता है, जैसे हमारे सेब लगते हैं, जिस जिस बगीचे में बहुत ज्यादा सेब लगेंगे उसका भी पीएच कम होगा, जी क्योंकि उसमें कैल्शियम अपटेक बहुत ज्यादा होगा। जी तो एक बार टेस्ट करवा देना चाहिए, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नहीं करवाते, मैक्रो का तो जरूरी करना चाहिए। जी फिर आप, मैंने जैसा कहा कि 2-3 साल वो करो जिसमें आपके जो टेस्ट आपका गड़बड़ आ रहा है, मतलब जिसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही। जी। तो अंतिम सवाल लेना चाहूँगा सर, बागवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा, और किस तरह से आजकल प्रोनिंग कैंप्स भी चल रहे हैं आपके, आप बिजी शेड्यूल आपका, आज आपने उत्तराखंड निकलना है, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक मैसेज आप बागवानों को अगर कुछ करना चाहे सर्दियों के मौसम के लिए, क्या बागवान करें? सर्दियों के मौसम में ज्यादा तो काट छांट होती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, सबसे बड़ी बात है ये। सर, उसमें भी हम आपसे समय चाहेंगे, कांट छांट के बारे में आपसे एक दिन हम लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे, और बागवान भाई से भी आग्रह रहेगा कि वो क्या क्वायरी चाहते हैं, किस तरह की उनकी क्वायरी है, किस तरह के क्वेश्चन है, वो हम पंकज नेगी से जानेंगे और आपको बताएंगे। और अगली स्ट्रीम क्या रहने वाली है वो भी हम बातचीत करेंगे, और आप कमेंट के माध्यम से अपने जो आपकी क्वायरीज है, जो आपके क्वेश्चन है, बगीचे के बारे में है, सॉइल के बारे में है, प्रोनिंग के बारे में, कोई भी आपके क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछें। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये लाइफ टाइम टीवी का पेज है, इसको फॉलो ज़रूर करें। इसके माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे आगे की जो प्रक्रिया रहने वाली है। सर, लाइफ टाइम टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, तो ये थे हमारे साथ पंकज नेगी जी। जल्द ही नेक्स्ट टीम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।